नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। एक बार मुझे बता देंगे कि मैम सब कुछ ओके है, क्योंकि ओके रहता है तो भैया बड़ा ही सही रहता है। सब कुछ ओके है तो भाई सेशन स्टार्ट कर लिया जाए, ये बता दो। हाँ, ओके की बात बता दो बस मुझे पहले, कि आवाज़ वगैरह सब आपको क्लियर आ रही हो तो बच्चों फिर मैं सेशन स्टार्ट कर लेती हूँ आप सबका। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू भारत। ओके है ये बता दो। हाँ चलो, ओके है ना, बढ़िया, शाबाश। चलो तो सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। हम टिन से पढ़ाना है ना मुझे, क्योंकि बच्चों सब कुछ ओके रहता है ना तो फिर सही रहता है पढ़ाने में। टिन से पढ़ाना है ना, एक बार मुझे बता दो। यस मैम, टिन से पढ़ाना है, टिन कराना है ना बच्चों आपको। हाँ जी बच्चों बताओ, टिन से पढ़ाना है। मैम आवाज आ रहा है। अच्छा चलो, टिन के बारे में पढ़ लेते हैं। टिन अयस्क को, एक मिनट मैं इतनी चाय पी लूं, इतने तुम सब पढ़ो। चलो, टिन, टिन अयस्क को सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। टिन अयस्क को सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलेगा? सिर्फ छत्तीसगढ़ में। और टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टिन की चादरों को बनाने में इसका इसका प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है ना। यहाँ ध्यान देंगे आप बहुत अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया, जैसे टिन है, टिन का अयस्क क्या है? टिन अयस्क को किसके नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे मैम टिन अयस्क को सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। टिन अयस्क को किसके नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलेगा। मतलब टिन पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता है आपको। और टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक के बारे में पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। अभ्रक, अभ्रक को मिका बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, ये आपको कहाँ मिलेगा? हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग आपको किस स्टेट में मिलता है? मतलब हजारीबाग से क्या निकाला जा रहा है? अभ्रक।
तो हजारीबाग से अभ्रक निकाला जा रहा है, तो आपको ये किस स्टेट में मिलेगा ये पूछा जाता है। तो हजारीबाग किस स्टेट में है बताओ? झारखंड में। और गया और मुंगेर ये दोनों बिहार में। ये दोनों बिहार में। ये दोनों बिहार में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड मतलब हजारीबाग झारखंड में, गया और मुंगेर ये दोनों बिहार में है। अब यहाँ पर बात याद रखेंगे कि झारखंड के एक जिला है, झारखंड का एक कोडरमा जिला है। तो झारखंड के कोडरमा जिले को ना अभ्रक नगरी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर अभ्रक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए झारखंड के कोडरमा जिले को, झारखंड के, याद रखेंगे, झारखंड के कोडरमा जिले को झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। अभ्रक नगरी कहा जाता है। झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल ऑफ मैका मतलब, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। अब आप यहाँ पर बात करेंगे संगमरमर के विषय में। संगमरमर, संगमरमर को क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं। संगमरमर को इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं। और संगमरमर पता है एग्जामिनर पूछता है कैसी चट्टान है, चट्टान आग्नेय है, अवसादी है या कायांतरित है। तो संगमरमर क्या है आप बोलना यहाँ पर, ये एक कायांतरित चट्टान है। प्यारे बच्चों ये क्या है? तो आप बोलेंगे ये कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब ये जो संगमरमर है ये आपको कहाँ मिलेगा? देखो एक है राजस्थान, अब एक राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले। तो राजस्थान के नागौर जिले में एक जगह है, राजस्थान के नागौर जिले में मकराना जगह है, मकराना। तो मकराना स्थित है, क्या है प्यारे बच्चों? मकराना स्थित है। मकराना। अब यहां से सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। मकराना नाम की जगह से क्या मिलता है? सर्वोच्च कोटि का, सर्वोच्च कोटि का सर्वोच्च कोटि का संगमरमर। क्या मिलता है? सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वोच्च कोटि का संगमरमर। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये मकराना कहाँ है और मकराना किसके लिए फेमस है, मकराना किस स्टेट में है। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, समझ में आ गया क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? है बताओ। इसके बाद अब आता है इसी, अभी इसी जो मकराना नाम की जगह है ना, तो इसी मकराना के संगमरमर से, याद रखना, ये जो इसी, ये जो इसी मकराना के संगमरमर से, इसी मकराना के संगमरमर से
इसी मकराना के संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। ध्यान रखेंगे, ताजमहल, ताजमहल आपको कहाँ मिलेगा? आगरा। और विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। विक्टोरिया महल। अब बच्चों ये जो विक्टोरिया महल है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये पूछा जाता है। तो भैया विक्टोरिया महल कोलकाता में मिलेगा, है ना। विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। आपको समझ में आ गया कि इसी मकराना के संगमरमर से। मकराना क्या है बच्चों? कोई पूछे मकराना क्या है, आप मुझे बताओ ना क्या है ये, तो आप बोलोगे मैम आपने ही तो बताया, मकराना नाम की जगह है जहां से ये संगमरमर निकल रहा है, अच्छा वाला। ओके, अब बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम, ये जो यूरेनियम मिलेगा आपको झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है। जादूगोड़ा की मतलब आपको पता चलिए जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? एग्जामिनर यही पूछेगा। तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो ये जो जादूगोड़ा है ये पड़ता कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा पड़ता है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम, अभ्रक, कोयला या लोहेस्क? तो आप किसका आंसर करोगे? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और यूरेनियम को क्या कहा जाता है? यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। मेटल ऑफ होप क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप कहा जाता है। और यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है प्यारे बच्चों? यूरेनियम की सबसे बड़ी खान, यूरेनियम की प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ी खान है पता है कौन सी? आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कडप्पा। तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा में, याद रखना है, दो खानों को, एक तो जादूगोड़ा को, आंध्र प्रदेश के कडप्पा में। समझ में आ रहा क्या क्या बोल रही हूँ मैं? आंध्र प्रदेश के कडप्पा में खान है, उस खान का नाम बता। तुमलापल्ली खान किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? तुमलापल्ली खान। तो यूरेनियम की सबसे बड़ी खान आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमलापल्ली खान है, खान है। ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम, थोरियम ये केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। कहाँ मिलता है? केरल के तटवर्ती भागों में। कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही स्टेट में मिलेगा, वो है केरल। तो केरल के तटवर्ती भागों में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद आगे बात करेंगे
अब आता है ऊर्जा संसाधन का एक नया टॉपिक, क्योंकि खनिज वाला टॉपिक तो मैंने पूरा आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है और आपका ये बहुत अच्छे से हो भी गया है। तो अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों ऊर्जा संसाधन की एक नई टॉपिक की। तो देखो इसमें ऊर्जा संसाधन के में होता क्या है, इसमें आपको प्यारे बच्चों पढ़ना क्या है। हाँ जी। हम्म। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट मकराना बहुत इम्पोर्टेंट, यूरेनियम बहुत इम्पोर्टेंट है, जादूगोड़ा, ये जादूगोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, तुमलापल्ली बहुत इम्पोर्टेंट है। हैं, ये संगमरमर कैसी चट्टान है ये भी इम्पोर्टेंट। और टिन आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अभ्रक आपको किस किस जगह मिलते हैं ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद अब आता है हमारा एक न्यू टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, ऊर्जा संसाधन न्यू टॉपिक। एनर्जी रिसोर्सेज। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के बारे में मैम अभी कोयला नहीं लिखा है, तो कोयला से ही तो ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम इसी के कोयले इनके बारे में ही बच्चों लिखेंगे। हाँ, इन्हीं के बारे में बढ़ेंगे। देखो ये जो है ऊर्जा संसाधन होता क्या है, सबसे पहली बात इसमें आपको ये जो मैं लाइन लिखा रही हूँ ना, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ना आपके एग्जाम में आएगी, लेकिन जो कोयले वगैरह के बारे में बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मतलब आपको पढ़नी है, रटनी है, ध्यान करनी है, याद करनी है। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने के लिए होता है। अब गर्मी किन किन से मिलती है, कोयले से गर्मी मिलती है, तो इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने जिनका उपयोग जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने, बिजली बनाने या मशीनों को चलाने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। अब ये आता है महत्व। ये गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब ऊर्जा संसाधन, ये गर्मी और जो कोयला वगैरह प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
ये गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण है। ये बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर आप कोयले के बारे में जो मैं कोयला पढ़ाने जा रही हूँ प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कतई इम्पोर्टेंट, मतलब इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। कोयले के विषय में हर एक पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। जैसे कोयला, ओके। जैसे अब यहाँ पर कोयले के विषय में लिखो। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोयला कितने प्रकार का होता है, ये बताओ। तो कोयला कितने प्रकार का होता है ये बताइए। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? 4 प्रकार का। अब वो कौन कौन से 4 प्रकार का होता है, उनके नाम भी तो लिखने पड़ेंगे, इससे थोड़ी काम चल जाएगा। तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जिस कोयले में, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जिस कोयले में कार्बन का कंटेंट, कैसे कोयला कैसे कार्बन, कैसे कोयला कैसे कार्बन, ध्यान रखो, कैसे कोयला कैसे कार्बन, जिस कोयले में कार्बन का कंटेंट ज्यादा हो, इसमें 80 से 85% कार्बन है, इसमें 80 से 85% कार्बन है। तो जिस कोयले में कार्बन का कंटेंट जाता वो सबसे अच्छा कोयला, तो ये सर्वोच्च कोटि का कोयला। ये क्या है प्यारे बच्चों? सर्वोच्च कोटि का कोयला, सर्वोच्च कोटि का कोयला। लेकिन ये भारत में सिर्फ आपको, सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिर्फ जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम सिर्फ जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस, इसमें 55 से 65% कार्बन रहेगा। 55 से 65% कार्बन रहेगा। 55 से 65% कार्बन रहेगा। अब ये भारत में सबसे अच्छा वाला सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता, भारत में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। एग्जामिनर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है इन चारों में से, तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। क्या लिखोगे? भारत में सबसे ज्यादा, प्यारे बच्चों, कौन सा कोयला पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कोयला भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और इसमें कार्बन कंटेंट बता दिया। और ये आपको मिलेगा झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा, उड़ीसा, सीजीएन, एमपी, उड़ीसा, सीजी एंड एमपी, मतलब इन स्टेट में आपको ये मिलेगा, इन प्यारे बच्चों स्टेट में ये मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे लिग्नाइट की। एक हो एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट। कोयले के प्रकार चल रहे हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट
और एक है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। और ये वाला कौन सा है प्यारे बच्चों? ये लिग्नाइट है। ये लिग्नाइट है। लिग्नाइट में 45 से 55% कार्बन रहेगा। 45 से 55% कार्बन। देखो इसमें कार्बन कम होता चला जा रहा है, इनमें थोड़ा ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा था, इसमें कम हुआ, इसमें और कम हो गया, और कम हो गया, है ना। अब लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसे ब्राउन कोल कहते हैं। प्यारे बच्चों इसे ब्राउन कोल कहते हैं। इसमें नमी की मात्रा अत्यधिक होती है। नमी की मात्रा अत्यधिक, मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब बचा पीट। अब प्यारे बच्चों अब बचा पीट। पीट, इसमें 35 से 45% कार्बन, 35 से 45% कार्बन, 45 से 35 मतलब 35 से 45% कार्बन कंटेंट होता है। देखो और कम होता चला गया, इसलिए ये लो क्वालिटी कोल है। ये लो क्वालिटी कोल है या इसे निम्न कोटि का कोयला बोलेंगे? बहुत खराब कोयला, निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं। प्यारे बच्चों इसे क्या बोलते हैं? निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं। हो गया। अब यहां पर आता है कि भारत में स्थित कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं। भारत में स्थित कोयला क्षेत्र, यहां तक ओके है प्यारे बच्चों? मैम लिग्नाइट मिलता क्या है? तमिलनाडु में बताया तो। शेखर मल्होत्रा जी, कहीं 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 ये अलग मिलता है, कहीं कहीं ये अलग मिलता है, कहीं कहीं परसेंटेज हर किसी बुक में अलग अलग होता है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा, अलग अलग मिलेगा परसेंटेज तो आपको। हाँ। अब आते हैं कोयला क्षेत्र, भारत में स्थित कोयले क्षेत्र। तो भारत के कोयला क्षेत्र में आपको यहां पर बता देती हूं। भारत में स्थित कोयला क्षेत्र, नेक्स्ट डालो। भारत में स्थित कोयला क्षेत्र, ठीक है। अगला डालें भारत में स्थित मतलब स्टेट वगैरह, कौन सी जगह मिल रही है कोयला। भारत में स्थित कोयला क्षेत्र मतलब आपको कोल फील्ड कहां कहां मिलेंगे भारत में। भारत में स्थित कोयला क्षेत्र, अब देखो ध्यान से, जैसे रानीगंज, मैंने कहा यहां पर रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां पर है? रानीगंज बताओ, करणपुरा झरिया बताओ। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये इंपॉर्टेंट मतलब, और किसको भूरा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला वाला वेरी इंपॉर्टेंट।
कि किसको भूरा कोयला कहा जाता है। ये सारे, ये तो आपके ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने इन पे ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया है, प्यारे बच्चों याद कर लेना। कर्णपुरा झरिया, कोरबा, तलचर, नामचिक नामफुक, नामचिक नामफुक, जैसे रानीगंज कोयला क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? तो रानीगंज प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल में, और करणपुरा झरिया झारखंड में, और कोरबा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में यानी हसदेव नदी के पास स्थित। हसदेव नदी के पास स्थित। तलचर उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित। तलचर जो है प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगा? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित। और नामचिक नामफुक कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कोयले की जगह है जहां भारत में आपको कोयला मिलता है। जहां प्यारे बच्चों भारत में आपको कोयला मिलता है वो ये जगह है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेवेली हाँ जी, यहां तक हुआ सबका। अब बात करते हैं नेवेली की। अभी और भी कोयला क्षेत्र हैं जो आपको लिखने हैं, जैसे ये तो याद करने ही करने हैं। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, करणपुरा झरिया झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तलचर उड़ीसा में, नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश में कोयला निकल रहा है। वो तो 4 ऑप्शन दे देगा भैया कि कोयला निकल रहा, लोहा निकल रहा, क्या निकल रहा, तांबा निकल रहा। तो तुम बता दो कि मैम ये तो ये निकल रहा है, आपने तो ये याद है बताया था। नेवेली किस स्टेट में, ये बताओ? सिंगरेनी प्यारे बच्चों किस स्टेट में? सिंगरेनी। माकूम किस स्टेट में? नीचा होम किस स्टेट में? तो नेवेली आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु में है। सिंगरेनी आपका कहाँ मिलेगा? तेलंगाना में। और माकूम आपको कहाँ मिलेगा? असम में। और नीचा होम जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में, यह आपको ध्यान रखना है। नोट जो कोयला है वो आपको कौन सी नदी घाटी में मिलेगा, ये पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना कोयला दामोदर नदी घाटी में मिलता है। 4 ऑप्शन दे देगा वो तो, दामोदर, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो कोयला दामोदर नदी घाटी में मिलता है। नाम दामोदर नदी घाटी में स्थित। कोयला किस नदी घाटी में मिलेगा? और ये कोयला कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये अब कोयले के विषय में एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। किस राज्य में कोयला, कोयले के प्रकार, कोयला कहाँ से निकल रहा है, कोयला कौन सी नदी घाटी से निकल रहा है।
तो ये आपके कितने मैंने लिखवाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जंगों से कोयला प्राप्त हो रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अच्छा मैं 10 जंगों से मिल रहा है। अब आता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। पहली बात तो प्यारे बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता क्या है? प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता क्या है? देखो, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में हम ध्यान देंगे। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब ये एक ऐसा बिजली घर है प्यारे बच्चों, जिसे थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, जो बिजली बनाने के लिए, मतलब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो बिजली बनाने के लिए कोयला या गैस जलाने के बजाय, मतलब कोयला और गैस जलाने के बजाय, कोयला और गैस नहीं जलती, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न गर्मी का उपयोग करते हैं, जिससे पानी उबलकर भाप बनती है और जो टरबाइन घुमाकर जनरेटर से बिजली पैदा करती है। ये जो नाभिकीय विखंडन है इसके बारे में याद नहीं करना, लेकिन एग्जामिनर जो पूछता है मैं वो फोकस करके पढ़ना है। जैसे तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तारापुर के आगे पूरा ये लिखा जाना है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में क्या याद करोगे? भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बताओ कौन सा है? भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। और ये प्यारे बच्चों, तारापुर नाभिक ऊर्जा संयंत्र है किसी स्टेट में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। और ये किसकी सहायता से स्थापित हुआ है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र? तो एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सहायता से स्थापित। प्यारे बच्चों, किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से स्थापित। ओके, ये तो हो गया पहला। आगे बात कर लेते हैं, ये तो अमेरिका की सहायता से स्थापित हो गया है। अब और भी है ऐसे, हमें 7-8 और बहुत अच्छे से याद करने हैं। जैसे रावत भाटा, ये आपको कहाँ मिलेगा? मतलब ये राजस्थान में। और ये किसके सहयोगी देश है इसका? मतलब किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है और जो कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ है। किसके प्यारे बच्चों? कनाडा के सहयोग से स्थापित।
बहुत इंपॉर्टेंट, रावत भाटा। कलपक्कम, कलपक्कम प्यारे बच्चों चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। इससे इसका कोई सहयोगी देश नहीं है। नरोरा, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पूरा ऐसे पढ़ा जाएगा कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया बुलंदशहर का है, बुलंदशहर यूपी। और ये ऑल इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट। काकरा पार, काकरा पार कहां पर है ये बताओ, काकरा पार बताओ कहां पर है। सूरत गुजरात में। मतलब ऐसे पूछा जाएगा काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे, सूरत गुजरात में, काकरा पार। केगा, केगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, केगा कहां पर है। केगा कहां पर है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलोगेगा, कर्नाटक में है। केगा कहां पर मिलेगा, कर्नाटका में। केगा कर्नाटका में मिलेगा। कुड़नकुलम, कुड़नकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, प्यारे बच्चों कुड़नकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में और रूस की सहायता से स्थापित। और ये रूस की सहायता से स्थापित। बेटा रुक जाओ बस। ओके प्यारे बच्चों, रूस की सहायता से स्थापित। आप 5 मिनट दो भाई, मेरी बेटी रो रही है बहुत, ठीक है। इतने आप मुझसे ना कमेंट सेक्शन में कुछ भी बात कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट्स देख रही हूँ। मैम मैम कब हुआ था, ईयर लिख दीजिए प्लीज। ईयर तो कम पूछे जाते हैं, ईयर नहीं पूछे जाते, वरना मैं लिख देती। ये बस मैच द फॉलोइंग करने को आएंगे, आप ये बात ध्यान रखना। हाँ जा, हाँ अब बची हैं तेल शोधनशालाएं, हो गया है वैसे तो। हाँ हाँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है भैया। मैम साइंस की क्लास कब से चलेगी, चलेगी जल्दी, आप बताओ। मैम कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दो। अभिषेक तिवारी तुम्हें वर्कशीट में इतने क्वेश्चन दे रहे हैं, उन्हें तो कर लो। अभी दूंगी वर्कशीट, ये वाले क्वेश्चन भी दूंगी, सारे कर लेना बैठ के। वर्कशीट के फोल्डर में ही मिलेंगे सब क्वेश्चन। और बताओ मैम, आप बोलते रहिए हम लिख लेंगे। ना ना, आप तेल शोधनशाला वाला टॉपिक है, बस तो ऐसे करेंगे तेल शोधनशाला वाला कल ही जो पढ़ लेंगे, टाइम वैसे भी हो ही गया है। हम्म हम्म
अच्छे से समझ में आया? सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कुड़नकुलम कहाँ पर है, केगा कहाँ पर है, काकरापार कहाँ पर है, नरोड़ा कहाँ पर है, ये सब याद कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैम सूरत महाराष्ट्र में, एक बच्चा ये कह रहा है, अच्छा सूरत गुजरात में है, कुछ भी। हम्म। मैम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया तो है, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में मैंने बताया कि इसमें ना जो क्या बताया मैंने, बच्चा मैंने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में आपको ये समझाया कि ये समझाया कि ये जो है ना, ये बिजली बनाने के लिए कोयला या गैस जलाने के बजाय, कोयला या गैस जलाने के बजाय परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न गर्मी का उपयोग करता है, जिससे पानी उबलकर भाप बनती है, जो टरबाइन घुमाकर जनरेटर से बिजली पैदा करती है। अच्छा विकास। ओके। मैम अब, मैम कल वाली क्लास तेल शोधनशाला वाला टॉपिक है अभी, तो इसमें तेल शोधनशाला है, भूतापीय ऊर्जा है। फिर हम इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उद्योग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, यानी कल ही की क्लास में ही आपका उद्योग चैप्टर शुरू हो जाएगा, कल की क्लास में ही मैं आपका उद्योग चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके, तो आज के लिए यहीं पे ही फिर क्लास को हम ऑफ कर दें। मैम ये डेफिनेशन लिख दो इसके, इसे डेफिनेशन नहीं आएगी आपके एग्जाम में, आप बेफिक्र रहो। इतनी इतनी बड़ी डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा, वरना मैं लिख देती। मुझे लगता कि अगर आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन आ रही तो मैं पक्का लिख देती। ओके। हाँ जी, बेफिक्र रहो, ये नहीं पूछी जाती हैं। बता अभिषेक, क्या कह रहे हो आप, मुझे बोलो। अच्छे से याद कर लेना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, कोयला आपको किस किस जगह मिल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखना, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑफ कर देते हैं बस अब।